तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे टेली प्राइम में जो वाउचर्स होते हैं उसको हम कैसे एंट्री करते हैं और उस एंट्री करने के लिए जो मेन हमारा होता है वो होता है अकाउंट्स गोल्डन रूल्स। ठीक है, तो गोल्डन रूल्स हम देखेंगे आज। तो सबसे पहले हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि गोल्डन रूल्स होता क्या है, उनमें कितने टाइप्स होते हैं, वो सब कुछ हम इस वीडियो में समझेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि अकाउंट्स गोल्डन रूल्स कितने प्रकार के होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स गोल्डन रूल्स। ठीक है, अकाउंट्स 3 प्रकार के होते हैं। पहला पर्सनल अकाउंट, दूसरा रियल अकाउंट, तीसरा नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, 3 तरह के अकाउंट्स हमारे गोल्डन रूल्स में होते हैं। ठीक है, अब इन अकाउंट्सों को हम अलग अलग समझेंगे, स्टेप बाय स्टेप जानते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि पर्सनल अकाउंट किसे कहते हैं। ठीक है, पर्सनल अकाउंट मतलब व्यक्तिगत खाता। ठीक है, व्यक्तिगत खाता, ए पर्सनल अकाउंट इज ए फाइनेंशियल रिकॉर्ड फॉर इंडिविजुअल्स, फर्म्स और कंपनीज। ठीक है, डिस्टिंक्ट फ्रॉम ए बिजनेस अकाउंट। ठीक है, मतलब पर्सनल अकाउंट में इंडिविजुअल कोई नाम हो, व्यक्तिगत नाम हो, या किसी फर्म्स के नाम हो, या कोई कंपनीज के नाम हो, तो वो पर्सनल अकाउंट होगा। मतलब व्यक्ति हो, संस्था हो, या कोई कंपनीज हो, कोई फर्म्स हो, उसके नाम अगर आते हैं तो वो पर्सनल अकाउंट में रखे जाएंगे। ठीक है, अब इन पर्सनल अकाउंट के कई भाग हैं। ठीक है, जिसमें से पहला हमारा है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। ठीक है, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। ठीक है, तो आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में वो नाम आएंगे जिनको हमने बनाया है, जिनको हमने तैयार किया है, जैसे रिलायंस लिमिटेड, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, टाटा ग्रुप ऑफ लिमिटेड, श्री कंप्यूटर शॉप, कोई शॉप। ये सब हमारा किस में आता है, पर्सनल अकाउंट्स में आएगा। ठीक है, जो आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट भी में हम लोग रखते हैं। ठीक है, दूसरा पर्सनल अकाउंट हम रखते हैं नेचुरल पर्सनल अकाउंट। कोई नाम, जैसे कोई व्यक्ति का नाम, राम, पूजा, नेहा, अनिल, जो भी हो, ये हमारा पर्सनल अकाउंट में रखा जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ये क्या होता है, देखिए, ये मान लेते हैं कि आपके फ़ोन में एक ग्रुप है जिसमें आपके फैमिली ग्रुप है। ठीक है, उस ग्रुप में आपके पर्सनल जो भी आपके घर के मेंबर्स हैं, भाई बहन, मम्मी पापा, जो भी होंगे, उस ग्रुप में आपने रखा। ठीक है, और आपने एक मैसेज किया, सबको पर्सनल मैसेज किया। आपने किसी एक ग्रुप में मैसेज किया और सबको पर्सनली मैसेज चला गया। ठीक है, एक और एग्जांपल समझते हैं। मान लेते हैं कि रिलायंस लिमिटेड में बहुत सारे एम्प्लॉय काम कर रहे होंगे, 1000, 10,000, 20,000 एम्प्लॉय पूरे ऑल इंडिया में वर्क कर रहे होंगे। ठीक है, अब उनमें से अगर रिलायंस लिमिटेड को पेमेंट देना हो तो वो कैसे पे करेगा इतने सारे एम्प्लॉय को एक साथ। तो उसने क्या किया है, उसकी भी एक अलग अलग सिटी वाइज, ब्लॉक वाइज, स्टेट वाइज, ठीक है, वार्ड वाइज उन्होंने ग्रुप बनाया है। ठीक है, उस ग्रुप में पेमेंट करना है। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं नंबर का सैलरी 10 एम्प्लॉय का होता है। ठीक है, 10 एम्प्लॉय की सैलरी इस महीने के नवंबर के लास्ट में सैलरी स्लिप बन गया है और कंपनी को सबमिट कर दिया गया कि इस सभी व्यक्ति को पेमेंट करना है और कंपनी को पेमेंट सबको देना है। ठीक है, तो कंपनी क्या करेगी, ये अमाउंट ड्यूज है, अभी पेमेंट गया नहीं नंबर का, तो वो अमाउंट कहाँ शो करवाएगा, उसको आउटस्टैंडिंग में शो करेगा। तो आउटस्टैंडिंग एक ग्रुप बना दी जाएगी, उसमें वो शो करेगा। जैसे कंपनी उस ग्रुप में पेमेंट डालेगी, ये हाँ इस एरिया का ग्रुप है, इसमें 10 बंदे काम कर रहे हैं, इस पर पेमेंट डाल दी जाए, तो उस ग्रुप में जैसे पेमेंट जाएगा सारे बंदे को पर्सनली पेमेंट अकाउंट में आ जाएगा। तो वो हो गया रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ठीक है, तो आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, नेचुरल पर्सनल अकाउंट एंड रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, तीनों अकाउंट आप समझ गए। अब हम देखते हैं क्या इसके रूल्स भी कुछ है। हाँ, बिना रूल्स के पर्सनल अकाउंट या कोई भी अकाउंट, चाहे पर्सनल हो, रियल हो या नॉमिनल हो, तीनों में से कोई भी अकाउंट बिना रूल्स के काम नहीं करेगा। ठीक है, इसमें सभी में 2 रूल्स होंगे, इसमें भी 2 रूल्स है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द
गिवर। डेबिट द रिसीवर मतलब व्हेन ए इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन रिसीव समथिंग फ्रॉम द बिजनेस देयर अकाउंट इज डेबिट। ठीक है, अगर किसी व्यक्ति के माध्यम से, किसी संस्था के माध्यम से कुछ भी आपको रिसीव होता है आपके बिजनेस में, तो वो डेबिट कहलाएगा। ठीक है, वो डेबिट कहलाएगा। ध्यान रखना है कि किसी व्यक्ति या संस्था से आपके खाते में रिसीव हो रहा है, आपके बिजनेस में, व्यापार में आ रहा है, तो वो डेबिट। अगर वही आप किसी को दे रहे हैं, ठीक है, किसी व्यक्ति को, किसी संस्था को आप पे कर रहे हैं, इंडिविजुअली या ऑर्गेनाइजेशन को गिव समथिंग टू द बिजनेस, उसके बिजनेस में कुछ आप भेज रहे हो, कुछ दे रहे हो, आप पे कर रहे हो, आपके बिजनेस से जा रहा है। जैसे आप सामान दे रहा है, कोई पार्ट्स दे रहा है, कुछ भी दे रहा है, तो अगले देने वाला कोई और है। ठीक है, जो आपके बिजनेस में देगा वो देनदार है। ठीक है, जो कुछ दे रहा है तो वो हमारा हो गया क्रेडिट। मतलब सिंपल सा है कि जब पाने वाला कोई होगा, चाहे वो रिलायंस हो, राम हो या कोई प्रेजेंट, तीनों में से कोई भी अकाउंट्स के जो व्यक्ति होंगे या उसके संस्था का नाम होगा, इंडिविजुअल कोई भी होगा, तो जो पाने वाला होगा वो डेबिट और जो देने वाला होगा वो क्रेडिट। ये ध्यान रखना है कि जो पाने वाला है वो डेबिट, जो देने वाला है वो क्रेडिट। कुछ एग्जांपल समझिएगा। कैश डिपॉजिट इन बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ इंडिया में हमने कैश डिपॉजिट किया, तो पाने वाला कौन है? बैंक ऑफ इंडिया। तो पाने वाले को डीआर करेंगे, तो डीआर बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट। ठीक है। पेड कैश टू राम, हमने राम को पेमेंट पेड किया है, भुगतान किया है, तो राम पाने वाला है, पैसा हम दे रहे हैं, राम पाने वाला है, तो राम हो जाएगा डीआर। ठीक है। एक और क्वेश्चन देखिए, बिल्स रिसीव फ्रॉम इंडिया कॉर्पोरेट लिमिटेड। इंडिया कॉर्पोरेट लिमिटेड से हमें रिसीव हुआ है कोई बिल्स, तो देने वाला कौन है बिल मुझे? तो इंडिया कॉर्पोरेट लिमिटेड बिल देने वाला है, वो देनदार है, तो क्रेडिट द गिवर। कहता है पाने वाले को डेबिट, देने वाले को क्रेडिट, तो देने वाला हमारा इंडिया कॉर्पोरेट लिमिटेड, तो सी है। तो इस वीडियो में आपने पूरा समझ गया कि पर्सनल अकाउंट क्या है, कैसे काम करता है। ठीक है। अब हम देखेंगे अगला हमारा है रियल अकाउंट। ठीक है। रियल अकाउंट में, ठीक है, रियल अकाउंट हम लोग बोलते हैं वास्तविक खाता। क्या बोलेंगे हम लोग? वास्तविक खाता। ठीक है। इसके भी कुछ रूल्स हैं। ठीक है। एन अकाउंट डिटेल्स विद द मटेरियल एसेट एंड कैश ऑफ ए बिजनेस सच एज इट्स प्रॉपर्टीज। ठीक है। इस खाते में कोई संपत्ति हो या वस्तु हो या कोई कैश हो, आपको रियल अकाउंट में हमेशा रखना है, ध्यान रखना है। इसके भी कुछ अलग अलग भाग से, इनके दो भाग हम बनाए गए हैं। पहला है टेंजिबल एसेट, दूसरा है इनटेंजिबल एसेट। दोनों में अंतर क्या है? देखिए, टेंजिबल एसेट को हम टच कर सकते हैं, जबकि इनटेंजिबल एसेट को हम महसूस कर सकते हैं। ठीक है। जैसे आपने बिल्डिंग लिया, आपने लैंड लिया, ये सारे संपत्ति है। कंप्यूटर एक वस्तु है, मशीन वस्तु है, फर्नीचर वस्तु है। ठीक है। कैश को अब मान लेते हैं कि कैश है, तो कैश को भी आप देख सकते हैं, टच भी कर सकते हैं, तो कैश भी टैंजिबल एसेट में ही आएगा। ठीक है। तो ये सब हो गया टैंजिबल एसेट, जो हम लोग छू सकते हैं, उसे क्या बोलते हैं, काम भी कर सकते हैं, गिन भी सकते हैं, सारा कुछ कर सकते हैं, तो हमारा हो गया टैंजिबल एसेट। दूसरा हमारा है इनटैंजिबल एसेट। क्या है? इनटैंजिबल एसेट। अब ये इनटैंजिबल एसेट क्या होता है? तो ये भी हमारा संपत्ति ही, लेकिन इसको हम महसूस कर सकते हैं, छू नहीं सकते हैं। फॉर एग्जांपल, किसी वस्तु का कंपनी का नाम, किसी वस्तु का कंपनी का नाम मान लेते हैं आपने क्या बोलते हैं, किसी जैसे डोमिनोज मान लेते हैं, आपने डोमिनोज का एक फ्रेंचाइजी लिया कहीं से। ठीक है। तो डोमिनोज एक बड़ी कंपनी है जो आउट ऑफ सिटी या कहीं चल रही है, तो आपको अपने नियरेस्ट ब्रांच खोलना है, तो आप ऑफिशियली उस ब्रांच से संपर्क करोगे कि भैया मुझे आपका क्या बोलते हैं नाम चाहिए, मुझे आपका डोमिनोज का फ्रेंचाइजी चाहिए, ब्रांच चाहिए, तो वो आपसे पेमेंट लेगा और वो आपको अपना ब्रांड का नाम देगा। तो ब्रांड भी बिकता है, तो जब हम ब्रांड बेचते हैं तो ब्रांड हमारा एक संपत्ति है, हमारा पूंजी हमारी है, हम उसको बेच के पैसे कमा रहे हैं, हम उसको सेल करके पैसे कमा रहे हैं, तो वो हो जाएगा हमारा इनटैंजिबल एसेट। ठीक है। जब वही हम ब्रांड बेचते हैं, कोई ब्रांड हम सेल करते हैं, तो हमारा इनटैंजिबल एसेट में होता है। तो आप टैंजिबल और इनटैंजिबल समझ गए। ठीक है। अब इसके भी रूल देखते हैं। दो रूल्स है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जब सामान,
ठीक है, यानी वस्तु या संपत्ति या पैसे कैश अगर बिजनेस में आ रहा है तो वो डेबिट, या वस्तु संपत्ति या कैश जा रहा है तो वो क्रेडिट होगा। ठीक है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं आपने पेड कैश टू राम, राम को आपने पैसा भुगतान किया, कैश, कैश हमेशा रियल अकाउंट, तो कैश क्या होगा यहाँ पे CR होगा, क्यों, हम भुगतान कर रहे हैं, तो डेबिट वाट कम्स इन, क्रेडिट वाट गोज आउट, पैसे हमारे जा रहे हैं, तो वो हो जाएगा CR कैश अकाउंट। बाउट फर्नीचर फॉर कैश, यहाँ पर हम सामान खरीद रहे हैं और कैश पे कर रहे हैं, तो यहाँ पर दोनों एक ही में आ जाएगा, रियल अकाउंट में दोनों होगा, फर्नीचर अकाउंट भी और कैश अकाउंट भी। तो यहाँ पर हमारा सामान जा रहा है, सॉरी सामान खरीद रहे हैं, यहाँ पे कैश जा रहा है मेरा, तो जब सामान खरीद रहे हैं तो हमारा सामान आ रहा है, तो डेबिट वाट कम्स इन, वस्तु आ रहा है, रियल परचेस अकाउंट। सोल्ड गुड्स टू लता प्रिंटर, हमने लता प्रिंटर को गुड्स सोल्ड कर रहे हैं, मतलब सेल्स कर रहे हैं, बेच रहे हैं, तो पाने वाला लता प्रिंटर है, लता प्रिंटर जाएगा कौन से अकाउंट में, पर्सनल अकाउंट में, यहाँ हो जाएगा सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट मतलब CR, क्रेडिट वाट गोज आउट, सामान हम बेच रहे हैं। ठीक है, आप रियल अकाउंट समझ गए, जब वस्तु आपके बिजनेस में वस्तु संपत्ति पैसे आ रहे हो तो रियल अकाउंट, और जब जा रहा हो तो क्या बोलते हैं, सॉरी जब आ रहा हो वस्तु तो डेबिट, जा रहा तो क्रेडिट। ठीक है, ध्यान रखना है, वस्तु जब आ रहा हो तो डेबिट, जा रहा तो क्रेडिट। ठीक है, अब आते हैं हम लोग है अगला अकाउंट्स में, जिसको बोलते हैं हम लोग है नॉमिनल अकाउंट। क्या बोलेंगे हम लोग, नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, जिसको अवास्तविक खाता भी कहते हैं। अब ध्यान देना इसमें यह है कि नॉमिनल अकाउंट का क्या कहते हैं, कहते हैं एन अकाउंट रिकॉर्डिंग द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन of a business in a particular category rather than with a person or other organization। ठीक है, जब भी हम व्यवसाय में लेन देन करते हैं, फाइनेंशियल लेन देन करते हैं, जहां लॉस एंड प्रॉफिट दोनों ही देखा जाता है बिजनेस में। ठीक है, लॉस और प्रॉफिट दोनों ही हम लोग यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे सारे खर्च को पार्टिकुलरली हम देखने वाले हैं, तो नॉमिनल अकाउंट में हम लोग देखेंगे। इनके भी दो तरह के काम है। ठीक है, एक्सपेंस और इनकम। नॉमिनल अकाउंट खर्च एवं आमदनी, ध्यान रखना है, खर्च एवं आमदनी से संबंधी कोई भी नाम आता है तो वो नॉमिनल अकाउंट में जाएगा। ठीक है, खर्च एवं आमदनी से संबंधित, ध्यान रखना है, खर्च एवं आमदनी से संबंधी कोई अकाउंट आता है तो वो नॉमिनल अकाउंट में जाएगा। ठीक है, अब समझते हैं यहाँ पे दो तरह के अकाउंट्स, सॉरी अकाउंट्स के दो भाग है हमारे पास, एक्सपेंस एंड इनकम। जब आप खर्च कर रहे हैं, जैसे आप रेंट एक्सपेंस किए, रेंट दिए, सैलरी दिए किसी को, किसी आपने कहीं ट्रेवल किया, कहीं आपने घूमने गया, कुछ खर्च सामान लेन देन किया, कहीं बेच रहे हैं, तो वो आपका एक्सपेंस हो जाएगा। बट ध्यान रखना है यहाँ पे कि जब आप कोई चीज़ खरीदोगे, जैसे लैंड, कोई टीवी, कोई फ्रिज, कोई मशीन जब खरीदोगे तब वो नॉमिनल अकाउंट नहीं होगा, बट भले ही वो खर्च है, बट आप एसेट खरीद रहे हो, आप अपना संपत्ति सामान खरीद रहे हो, तो वो एसेट में चला जाएगा, तो वो नॉमिनल की गिनती में नहीं आएगा। ठीक है, ऑडिट फीस, ट्रेवलिंग, ये सब आपका आ जाएगा किसमें, नॉमिनल अकाउंट में। इनकम, कहीं से कमीशन आ रहा हो, कोई कंसल्टेंसी से इनकम आया आपको, या रेवेन्यू आपका आया, या कोई आपका इंटरेस्ट आया हो, इंटरेस्ट आपका आ रहा। ठीक है, तो आपको वो इनकम होगी। तो खर्च एवं आमदनी से संबंधित कोई भी नाम आए तो वो नॉमिनल अकाउंट में आपको रखना है। तो हम फिर से समझते हैं कि इसका रूल्स क्या होता है। ठीक है, रूल्स मतलब डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, सभी खर्च एवं हानि को हमें डीआर करना है, सभी खर्च एवं हानि को डीआर करना है। ठीक है, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन, सभी आय एवं आमदनी को सीआर करना। ध्यान रखना है, बिजनेस में जब पैसा आ रहा हो, प्रॉफिट हो रहा हो, आमदनी हो रहा हो, तो वो क्रेडिट, या हमारा खर्च हो रहा हो, पैसे जा रहे हैं, ये लॉस हो रहा है, तो वो डेबिट। ये हमेशा आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एक्सपेंस आए तो डेबिट, इनकम आए तो क्रेडिट। ठीक है, जो नॉमिनल अकाउंट्स के रूल्स। कुछ क्वेश्चंस हैं, कमीशन रिसीव्ड RS 25,000, आपको कमीशन रिसीव हो रहे हैं, कमीशन प्राप्त हो रहे हैं। ठीक है, तो कमीशन जब आपको आ रहा है तो इनकम दिया, CR कमीशन रिसीव्ड अकाउंट। ठीक है, जैसे सैलरी पेड, आपने सैलरी दिया, आपका खर्च है सैलरी अकाउंट, फिर आपका DR हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से अब हम कुछ क्वेश्चंस को फेस करेंगे।
ठीक है, कुछ क्वेश्चंस को फेस करते हैं। जैसे स्टार्ट बिजनेस विथ कैपिटल, स्टार्ट बिजनेस विथ कैपिटल, आप बिजनेस को शुरू कर रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा, जब आप बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो आपके पास पैसे आए हैं, ठीक है, आपके पास पैसे आए हैं तो पैसा भी आपके लिए प्रॉफिट है, और कैश आपको आ रहा है तो कैश भी आपके लिए प्रॉफिट हो गया। तो कैश अकाउंट रियल अकाउंट चल जाएगा और कैपिटल अकाउंट आपका नॉमिनल अकाउंट में चला जाएगा, ठीक है। तो जब कैश रियल अकाउंट में आएगा तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। पैसे आ रहे हैं तो डेबिट, तो डी आर कैश अकाउंट। लेकिन पूंजी भी आपको तो आ ही रहा है, आपके पास तो पूंजी अभी रहेगा ना, तो कैपिटल सी आर, क्योंकि क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, ये भी आपके लिए प्रॉफिट अभी है, ठीक है। फ्यूचर में आपको इन्वेस्ट करेंगे तो आपके लिए खर्च हो जाएगा, अभी आपके लिए प्रॉफिट। दूसरा, बाउट गुड फॉर कैश, आप सामान खरीद रहे हैं। जहाँ समझना है, क्वेश्चन में आप सामान खरीद रहे हो, बाउट मतलब खरीदना होता है, गुड्स मतलब सामान। तो जब आप सामान खरीद रहे हो तो सामान आ रहा है और कैश आपका जा रहा है, ठीक है। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, सामान आ रहा है तो डी आर, और कैश जा रहा है तो सी आर। ध्यान रखना है, कैश अगर जा रहा है तो सी आर, डी आर हो जाएगा परचेस अकाउंट, ठीक है। अब देखिए, सोल्ड गुड्स टू श्याम ऑन क्रेडिट, हमने श्याम को उधार माल दिया। क्वेश्चन में जब भी आप किसी कैश की जगह व्यक्ति का नाम आ जाए, इंडिविजुअल या कंपनी का नाम आ जाए, तो समझ लीजिएगा वो सामान उधार आप बेच रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपने श्याम को सामान बेचा है 8,000 का, तो श्याम खरीदार है, तो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, पाने वाले को दिया, तो श्याम पाने वाला है और हम बेच रहे हैं, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो सेल्स अकाउंट क्रेडिट, एंड श्याम पाने वाला है तो डेबिट, ठीक है। एक और देखिए, रिसीव्ड कैश फ्रॉम श्याम, श्याम कैश रिसीव कर रहा है, श्याम पैसे प्राप्त कर रहा है, ठीक है। तो हमने श्याम पैसे दिया तो पाने वाला श्याम है, तो डेबिट कौन हो जाएगा, श्याम, डेबिट व्हाट कम्स इन, और हम सामान कैश दे रहे हैं तो क्या हो जाएगा हमारा डी आर, डेबिट व्हाट, सॉरी, रिसीव कैश फ्रॉम श्याम, बाय मिस्टेक, रिसीव कैश फ्रॉम श्याम, श्याम मुझे कैश दे रहा है, ठीक है, सॉरी, श्याम कैश दे रहा है, तो पाने वाले हम हो गए और देने वाला श्याम है, तो क्रेडिट द गिवर और डेबिट व्हाट कम्स इन, ठीक है। 2 अकाउंट लगेगा इसमें, नो पर्सनल और रियल, रियल में कैश आ जाएगा और पर्सनल में श्याम आ जाएगा। श्याम देने वाला है और हम कैश रिसीव कर रहे हैं, तो कैश रिसीव कर रहे हैं, डेबिट व्हाट कम्स इन, और श्याम दे रहा था, श्याम हो जाएगा पर्सनल अकाउंट, क्योंकि डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। उसके बाद कमीशन रिसीव्ड फॉर कैश, हमने कमीशन रिसीव कर रहे हैं, ये नॉमिनल अकाउंट और रियल अकाउंट दोनों लगेंगे, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन डबल एंट्री मोड के हैं तो दोनों यहाँ पे लगेंगे। तो कमीशन रिसीव्ड हो रहा है तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन, तो आमदनी और आया हुआ तो सी आर, सी आर कमीशन अकाउंट और डी आर में कैश अकाउंट, क्योंकि डेबिट व्हाट कम्स इन। तो आप समझ गए हैं, पूरा गोल्डन रूल्स का पूरा चैप्टर खत्म हो गया है। तो आज के लिए इतना ही।